नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोहाली में खेले जा रहे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 277 रनों का लक्ष्य रखा है। 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 276 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 52 रन डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश ने 45 रन बनाए। भारत के मोहम्मद शमी ने मैच में 5 विकेट झटके हैं। बता दें, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज हो रही है। मोहाली में सीरीज का पहला मैच हो रहा है। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा हाड़ौती क्षेत्र में पहुंची। ये क्षेत्र भाजपा की पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के लिए जाना जाता है। लेकिन गुरुवार को मंच पर भाजपा कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ परंपरागत राजस्थानी पगड़ी और तलवार भेंट कर फोटो सेशन कराते दिखे। वसुंधरा गायब थी। वसुंधरा सिर्फ गुरुवार को ही नहीं थी, वो पिछले 10 दिनों से राजस्थान के राजनीतिक पटल से गायब हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। वसुंधरा झालावाड़ से 33 सालों से या तो विधायक रही हैं या सांसद रहीं, लेकिन गुरुवार को इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से गायब रहीं। इस दौरान आयोजित रैली में उनकी जगह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पहुंचे। रैली में भीड़ नहीं थी। लोगों को पहले से ही मालूम था कि वसुंधरा राजे नहीं आएगी। वसुंधरा के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को सिर्फ हाजिरी लगाने के मकसद से भेजा गया था। वसुंधरा की भाजपा से नाराजगी दुष्यंत के मुद्दे पर भी है। वसुंधरा चाहती थी कि उनके सांसद बेटे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से डरी भाजपा ये हिम्मत नहीं दिखा पाई। काफी दिनों से चल रही चर्चा आज साकार हो गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बता दें, इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन अहम माना जा रहा है। संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा बीएसपी सांसद दानिश को कहे गए अपशब्दों और चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी ने अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें, गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर बोलते हुए रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी और मुस्लिम समाज को लेकर भी अपशब्द कहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद से असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी की टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई न करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नए संसद भवन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा दानिश अली के खिलाफ अपशब्द बोले जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी इस वीडियो को जल्द अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इन्हें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को शुक्रवार को गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। भाजपा सांसद बिधूड़ी की संसद में घोर सांप्रदायिक टिप्पणियों ने बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि उनकी टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जा चुकी हैं। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार बिरला ने लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर चर्चा के दौरान मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए रमेश बिधूड़ी द्वारा इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष ने बिधूड़ी को इसी तरह का व्यवहार दोबारा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रमेश बिधूड़ी की गालियों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग करते हुए कहा है, यह बेहद शर्म की बात है। राजनाथ सिंह की माफी स्वीकार्य नहीं है और आधी अधूरी है। यह संसद का अपमान है।
ये निलंबन का स्पष्ट मामला है और विधुड़ी का बयान हर भारतीय का अपमान है। भाजपा नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले सत्र में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कथित तौर पर मंत्रियों का अपमान करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। भाजपा सांसद विधुड़ी ने उससे भी बदतर बात कही है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में सवाल किया है, बीजेपी दिल्ली सांसद संसद में स्पीकर के सामने दूसरे मुस्लिम सांसद को ऐसे शब्दों से बुला रहे हैं। क्या यही बीजेपी की संस्कृति है? पार्टी ने इसे संसद के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि वो संसद में भाजपा सांसद द्वारा इस्तेमाल किए गए सांप्रदायिक अपशब्दों से दुखी हैं। झा ने कहा कि मुझे दुख हुआ, लेकिन आश्चर्य नहीं। ये पीएम के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर संसद में एक सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो मुसलमानों, दलितों के खिलाफ किस तरह की भाषा को वैधता दी गई है। झा ने कहा कि अब तक पीएम रमेश विधुड़ी पर एक शब्द भी नहीं कह सके हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने विधुड़ी के भाषण का वीडियो शेयर किया है। महुआ ने लिखा, इस वीडियो में विधुड़ी उग्रवादी, आतंकवादी समेत कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संसद के लिए कर रहे हैं। गरिमा के रखवाले स्पीकर ओम बिरला और विश्वगुरु पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कृपया कार्रवाई करें। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने कहा है कि मुसलमानों, पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को अब तक इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वो मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन मैं इसकी निंदा करती रहूंगी, क्योंकि मां काली ने मुझे रीढ़ दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेनस्ट्रीम कभी नहीं रही। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं। रमेश विधुड़ी का जैसे जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पार्टी के एक और सांसद के हाव भाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कल लोकसभा में जब विधुड़ी बसपा सांसद दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे अपमानजनक शब्द कह रहे थे तो पूर्व मंत्री हर्षवर्धन बगल में बैठे हंस रहे थे। यही तस्वीर वायरल होने लगी तो वो घिर गए। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड में देखा। इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में कई लोगों ने मुझे घसीटा है। जब दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों के इस तरह की अक्षम्य भाषा के इस्तेमाल की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं, जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, कि क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने में शामिल हो सकता हूं जिससे किसी समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचे। हर्षवर्धन ने कहा, ये नकारात्मक से भरी एक मनगढ़ंत कहानी है और सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर्षवर्धन ने अपनी सफाई में कहा कि 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ काम किया है। चांदनी चौक की गलियों में जन्मा और पला बढ़ा। मैंने अपना बचपन मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताया है। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के द्वारा संसद में गालियां दिए जाने के बाद सांसद दानिश अली ने कहा कि जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज देश में ये है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर भी विचार कर रहा हूँ। ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या हम इसलिए चुनकर आते हैं? क्या देश को आज़ादी इसलिए दिलवाई गई थी? जब हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तो क्या उनको ये सुनने को मिलेगा? उन्होंने कहा कि चुने हुए सांसद की कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरह का हमला करना मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे, मेरे समर्थकों को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है, रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुनकर। मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस फट सकती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि क्या एक्शन होता है और मैं करूं तो करूं क्या। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की ये स्थिति है तो आम इंसान की क्या होगी। उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि रमेश विधुड़ी के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या ये देश इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दानिश अली कहते हैं, बीजेपी नेताओं में ये कंपटीशन हो गया है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे बयान दीजिए। पहले संसद के बाहर होता था, अब संसद के अंदर मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पास किए जाने की प्रशंसा की और कुछ सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिलाओं के लिए ये बिल बहुत जरूरी है, पर इसमें जो 2 फुटनोट हैं उस पर हमारा ध्यान गया। परिसीमन और जातीय जनगणना, ये बिल आज लागू किया जा सकता है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। सरकार वो करना नहीं चाहती। सच्चाई ये है ये 10 साल बाद लागू होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी ने संसद में कई बातों को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इतना कर रहे हैं तो 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ही ओबीसी क्यों हैं? ओबीसी अधिकारी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। पीएम हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, पर उनके लिए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं, मैंने जब ये बात कही तो वो लोकसभा में अपने नेताओं की संख्या बता रहे हैं, पर इसका बजट कंट्रोल करने वाले अधिकारियों से क्या नाता है? मैंने सवाल ये पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी भी लोकसभा सांसद से पूछ लीजिए, लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या वो कोई कानून बनाता है, कोई फैसला लेता है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, बीजेपी या भारत का कोई सांसद खुद कोई फैसला नहीं लेता है। जैसे मंदिर में मूर्तियां होती हैं, वैसे सांसदों को बना रखा है और ओबीसी की मूर्तियां भर रखी हैं, पर ताकत बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदार नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया, ये मूर्ति वाली जो बात है ये संसद के बाहर एक बीजेपी सांसद ने मुझसे कही थी। वो बोले, हमने जनगणना की थी, उसे सरकार सार्वजनिक कर दे। पीएम मोदी को अगले भाषण में भारत को ये समझाना है कि देश के जरूरी 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं। हथियार रखने और सेना की वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार 5 मैतेई आरोपियों को छुड़ाने के लिए मणिपुर घाटी में गुरुवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर हमले किए। इससे हालात बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महिलाओं की भीड़ इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी के घर में घुस गई और वहां तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे की इम्फाल बंद की कॉल दी है। वहीं मैतेई संगठन कोकोमी मीरा पेबिस ने मणिपुर से असम राइफल्स की वापसी की मांग की है, लेकिन गुरुवार की घटनाएं बता रही हैं कि मैतेई नागरिक समाज के सदस्यों ने घाटी में पहली बार पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला है, क्योंकि पुलिस बल में मैतेई भरे हुए हैं। अभी तक मैतेई महिलाएं और प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उनके ज़्यादातर हमले असम राइफल्स के बैरिकेडों को हटाने के लिए हुए हैं। इससे पता चलता है कि मणिपुर में अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं है और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया है और ना ही पीएम मोदी ने दौरा किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।